H1B सिस्टम में अब सिर्फ वीजा मिलना ही चैलेंज नहीं है, अब सबसे बड़ा प्रेशर आ रहा है इन्वेस्टिगेशन का। यूएस का लेबर डिपार्टमेंट अब एग्रेसिवली कंपनीज को चेक कर रहा है, साइट विजिट्स हो रहे हैं, टेक्निकल सवाल पूछे जा रहे हैं और छोटी सी मिसमैच भी बड़ा इशू बन सकती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये इन्वेस्टिगेशंस अचानक क्यों बढ़ गई हैं, प्रोजेक्ट फायरवॉल क्या है, गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या चेक कर रही है, एम्प्लॉयर्स से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस के राइट्स क्या हैं और इस पूरे सिनेरियो में प्रोफेशनल्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस लेबर डिपार्टमेंट ने H1B प्रोग्राम को लेकर अपनी स्क्रूटनी काफी बढ़ा दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट फायरवॉल शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशंस में करीब 48% तक इंक्रीज आया है। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि H1B प्रोग्राम का मिसयूज ना हो और यूएस वर्कर्स के राइट्स, वेजेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्टेड रहें। यानी अब फोकस सिर्फ वीजा अप्रूव करने पर नहीं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि कंपनीज रूल्स को सही तरीके से फॉलो कर रही हैं या नहीं। इस बार इन्वेस्टिगेशंस का तरीका भी बदल गया है। अथॉरिटीज अब एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि लूप होल्स आइडेंटिफाई किए जा सकें। इसका मतलब है कि डेटा को डीपर लेवल पर एनालाइज किया जा रहा है और पैटर्न्स के बेसिस पर कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है। पहले जहां लिमिटेड चेक्स होते थे, अब प्रोसेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। इमिग्रेशन अटॉर्नी केविन एंड्रयूज के मुताबिक पहले इन्वेस्टिगेशंस का फोकस लिमिटेड होता था, लेकिन अब अथॉरिटीज हाइपर टेक्निकल वायलेशंस पर ध्यान दे रही हैं। यानी छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स भी अब स्क्रूटनी में आ रही हैं। ये चेंज दिखाता है कि कंप्लायंस का लेवल अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। दूसरी तरफ इमिग्रेशन अटॉर्नी नंदनी नायर ने बताया कि कुछ कंपनीज को हर नए H1B पिटीशन के साथ साइट विजिट का सामना करना पड़ रहा है। ये विजिट सिर्फ स्पेसिफिक कैंडिडेट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि ऑफिशियल्स पूरी कंपनी के इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स और पेरोल्स डिटेल्स को भी चेक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन अब इंडिविजुअल केस से आगे बढ़कर कंपनी वाइड कंप्लायंस को चेक कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि साइट विजिट के दौरान दिए गए आंसर्स को पिटीशन में दी गई इंफॉर्मेशन से मैच किया जा रहा है। इमिग्रेशन अटॉर्नी ब्रायन कॉफलिन के अनुसार अगर दोनों में कोई मिसमैच होता है तो ये गवर्नमेंट के लिए रेड फ्लैग बन सकता है। इसीलिए कैजुअली जवाब देना अब रिस्की हो गया है। उन्होंने साफ कहा कि आंसर्स देने से पहले फाइलिंग को प्रॉपर्ली चेक करना जरूरी है ताकि इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट रहे। अब रूल्स की बात करें तो इस साल एक बड़ा चेंज ये आया है कि H1B लॉटरी सिस्टम पहली बार वेज बेस्ड हुआ है, रैंडम सिलेक्शन की जगह। इसका मतलब है कि सैलरी लेवल अब सिलेक्शन में रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा USCIS ने फॉर्म I-129 में भी चेंजेस किए हैं, जिसमें एम्प्लॉयर्स से जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जैसे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स और सुपरवाइजरी रोल्स। यानी अब जॉब रोल और कैंडिडेट की प्रोफाइल को ज्यादा क्लोजली एग्जामिन किया जा रहा है। ये पूरा क्रैकडाउन ऐसे समय में हो रहा है जब H1B प्रोग्राम यूएस में सबसे कंट्रोवर्शियल वीजा प्रोग्राम में से एक बन चुका है। कुछ अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स ओपनली इस प्रोग्राम के खिलाफ बोल रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि कंपनीज अमेरिकन को ले ऑफ करके H1B वर्कर्स को कम सैलरी पर हायर कर रही हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि वो प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करे। अब यहाँ इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंगल आता है राइट्स और प्रिकॉशंस। रूल्स के हिसाब से एम्प्लॉयर को जो भी इंफॉर्मेशन पिटीशन में सबमिट करनी होती है वो एक्यूरेट और वेरीफिएबल होनी चाहिए। अगर कहीं भी गलत इंफॉर्मेशन या मिसमैच पाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय पर भी पड़ सकता है। इसलिए एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है कि वो अपने जॉब रोल, सैलरी स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली समझे और इंश्योर करे कि डिटेल्स ऑफिशियल फाइलिंग से मैच करती हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइट विजिट के दौरान जो भी इंटरेक्शन होता है वो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस का हिस्सा बनता है। इसीलिए बिना वेरीफाई किए जवाब देना अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तीसरा एंगल है अवेयरनेस का। बहुत बार प्रोफेशनल सिर्फ वीजा अप्रूवल तक फोकस करते हैं लेकिन कंप्लायंस प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। अब सिचुएशन बदल चुकी है। पोस्ट अप्रूवल फेज में भी स्क्रूटनी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। इस पूरे सिनेरियो से एक क्लियर मैसेज निकल कर आता है। H1B अब सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि हाई कंप्लायंस सिस्टम बन चुका है, जहां रूल्स का हर स्टेप फॉलो करना जरूरी है और छोटी सी गलती भी बड़ा इशू बन सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब यह है कि अवेयरनेस, डॉक्यूमेंटेशन और क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सही इन्फॉर्मेशन, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स और प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको अननेसेसरी रिस्क से बचा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।
है।